ठीक है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बेटे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो के फॉर्मूले। देखो बेटे, करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। current assets are those assets which are convertible into cash within a same year। बेटे इसका स्पैन सिर्फ 1 साल का होता है। अब इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंस, प्लस इन्वेंट्री। बेटे कैश और बैंक, कैश प्लस बैंक, बेटे इसको आजकल ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कह देते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। डेटर और बीआर को बेटे अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं या ट्रेड रिसीवेबल। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं बेटे और करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री को स्टॉक भी कहते हैं बेटे। यह है करंट एसेट्स। अब हम पढ़ रहे हैं बेटे करंट लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये करंट लायबिलिटी है बेटे। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट रेशियो। बेटे लास्ट क्लास में हमने एक और रेशियो पढ़ी थी, डेट इज क्विक रेशियो। इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं और लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है बेटे क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बेटे इस फॉर्मूले और करंट रेशियो के फॉर्मूले में, यानी क्विक रेशियो और करंट रेशियो के फॉर्मूले में इतना सा ही डिफरेंस है कि करंट रेशियो में ऊपर करंट एसेट्स आती हैं और क्विक रेशियो में क्या आती हैं, क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट्स कौन सी होती हैं? क्विक एसेट्स वो होती हैं बेटे जो करंट से भी जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं। बेसिकली करंट एसेट्स के अंदर दो चीज़ें हैं बेटे। प्रीपेड एक्सपेंस, आपने रेंट पे कर दिया, अब बेटे आप नेक्स्ट पीरियड के लिए वो रेंट जब तक के पे किया आप उस एसेट्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। सिमिलरली इन्वेंट्रीज को बेटे पहले आप बनाओगे और एक ऑपरेटिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस होने के बाद ही वो आपको कैश देगा ना, इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब क्या होती है, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स में कैश आ गया, बैंक आ जाएगा, डेटर्स आएगा, वेरी गुड, बीआर आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगी। इसे करंट इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इसमें प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्रीज नहीं आएंगे। अगर मैं इसको बोलूं, सिंपल सा बोलूं कि क्विक एसेट्स निकालने के लिए आप करंट एसेट्स में से स्टॉक को माइनस करते हो तो ये क्या आ जाएगी, क्विक एसेट्स। कोई डाउट? बेटे लास्ट क्लास में हमने जो इतने क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें दो चीजें और समझने वाली हैं, दो फॉर्मूलेस और यूज होंगे। एक है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर वर्किंग कैपिटल दी हो तो आप इसे सीए भी निकाल सकते हो, अगर सीएल गिवन है वर्किंग कैपिटल के साथ। अगर वर्किंग कैपिटल के साथ करंट एसेट्स गिवन है तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा, अगर वर्किंग कैपिटल के साथ करंट लायबिलिटी गिवन है तो करंट एसेट्स आ जाएगा। बेटे एक और होता है टोटल डेट। टोटल डेट में दो चीजें इंक्लूड होती हैं,
लॉन्ग टर्म लोन या इसे डेट भी कहते हैं बेटे। दूसरा शॉर्ट टर्म लोन यानी करंट लायबिलिटी। इसका मतलब टोटल डेट और डेट दोनों गिवन है, तो टोटल डेट में से डेट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। कोई डाउट? बेटा इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटे अब आज जो हम रेशो कर रहे हैं ना, वो रेशो है बेटे डेट इक्विटी रेशो। बड़ी आसान सी रेशो है, देखिए। बेटे रेशो खुद ही एक्सप्लेन कर दिया, डेट इक्विटी यानी डेट को इक्विटी से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी, डेट इक्विटी रेशो। ये हमारी सॉल्वेंसी, ये हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताती है बेटे, ठीक है। ये सॉल्वेंसी रेशियोज होती हैं। डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। बेटे डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन या डिवेंचर्स। एक्चुअली डिबेंचर्स भी बेटे लॉन्ग टर्म लोन ही होते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था, टोटल डेट के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती हैं, लॉन्ग टर्म डेट जिसे हम डेट भी कहते हैं, प्लस शॉर्ट टर्म डेट यानी करंट लायबिलिटी। अगर क्वेश्चन में टोटल डेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, तो टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, डेट। बेटे इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड निकालना हो तो उसका फॉर्मूला बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बेटे जनरल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी किसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर रिजर्व एंड सरप्लस ना दिया हो, जनरल रिजर्व दिया हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हो, तो वो भी इक्विटी में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा हेड ही दे रखा है तो सब हेड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसे नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं बेटे।
हो गया बेटे। चलिए देखते हैं बेटे डेट इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 36, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। बेटे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, आपको जनरल रिजर्व दिया है, आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है, आपके पास डिबेंचर है, आपके पास करंट लायबिलिटी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, पहले डेट। डेट के अंदर बेटे खाली डिबेंचर्स आएंगे, 10% डिबेंचर्स, ये डेट है। इक्विटी, बेटे इक्विटी के अंदर क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस हानि, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये किसका हिस्सा है, इक्विटी का। देखते हैं बेटे। पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे, डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। बेटे डेट में यहां आ जाएगा डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, डेट आ गया 1,30,000। बेटे इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व्स, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं बचे हुए हैं हमारे पास। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है, जनरल रिजर्व 90,000 है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 50,000 है। तो बेटा इक्विटी हमारे पास आ गई 6,40,000। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है बेटे। इसे डिवाइड कर देना, आ जाएगा डेट इक्विटी रेशियो। बड़ा आसान होता है बेटे वैसे डिवाइड करना। 4 जीरो कॉमन थे, 64 13, यहां जीरो आ जाएगा 130। अगर 134 पे देखें, सॉरी 2 पे देखें, तो ये क्या आ गया 0.2:1। समझ आया बेटे। इसे नोट डाउन करो, फिर अब आगे चलते हैं। बेटे इसे स्क्रीनशॉट खींच के रख लिया करो बेटे। हो गया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, टोटल एसेट्स, टोटल डेट, करंट लायबिलिटी। बेटे हम ये तो जानते हैं टोटल डेट में से अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो लॉन्ग टर्म लोन यानी डेट आ जाएगा। ठीक है बेटे। ऐसे क्वेश्चंस ना डेरिवेट किए जाते हैं, या इक्विटी कहीं दिया नहीं हुआ तो कैसे निकालें। बेटे हम पुराने तरीके से जो बैलेंस शीट बनाते हैं ना उससे देखेंगे। देखो एक तो हमें यहाँ पे ये तो क्लियर है, टोटल डेट दे रखा है और करंट लायबिलिटी दे रखा है। टोटल डेट इज इक्वल टू डेट प्लस करंट लायबिलिटी। बेटे हमें क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन है 1,80,000, डेट्स पता नहीं,
करंट लायबिलिटी हमें पता है, करंट लायबिलिटी दे रखी है 20,000, माइनस हो जाएगी तो डेट आ गया 1,60,000। अब हमें इक्विटी भी चाहिए बेटा, इसके लिए हम बैलेंस शीट पुराने सेल से जो बनाते थे ना वहां से देखते हैं बैलेंस शीट। ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी। हम ये जानते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल सेम है। हमें टोटल एसेट्स दिए तो टोटल एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं, टोटल लायबिलिटी के। कोई डाउट बेटे? आपको टोटल डेट दे रखा है, टोटल डेट के अंदर दोनों चीजें आ गई, करंट लायबिलिटी भी आ गया और लॉन्ग टर्म लोन भी आ गया। यानी अगर टोटल लायबिलिटी में से मैं ये दोनों चीजें करंट लायबिलिटी या डेट माइनस कर दूं तो क्या रह जाएगा, इक्विटी। हम करंट लायबिलिटी और डेट को मिला के क्या कह देते हैं, टोटल डेट। इसलिए अगर मैं टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी में से ये टोटल डेट माइनस करूंगा तो बाकी क्या बच जाएगा, इक्विटी। समझ आया बेटे? ये डेरिवेशन है बेटे। इक्विटी कैसे निकाला आपने, आप चाहे टोटल एसेट्स बोलो चाहे टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी में से क्या माइनस किया, टोटल डेट। मैं ऐसा भी लिख सकता था, टोटल एसेट्स माइनस डेट माइनस करंट लायबिलिटी डेट। ठीक है बेटे? बेटे क्वेश्चन में टोटल एसेट्स आपको गिवन थे 2,60,000, टोटल डेट है 1,80,000, 80,000 आ गया। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे डेट इक्विटी रेशियो। डेट कितने आए हमारे, 1,60,000, इक्विटी कितना है 80,000। सॉल्व करोगे बेटे 2:1, 2/1 आ जाएगा, 8 to the 16। समझ आया बेटे?